जैसे कि वाटर बैप्टिज्म यानी पानी का बपतिस्मा, इस टॉपिक पर आज हम दूसरा वीडियो यानी पार्ट 2 देखने जा रहे हैं, जिसमें हम नया जन्म इस विषय पर कुछ बातें आज सीखने जा रहे हैं। अब जबकि उद्धार के विषय में हम अच्छी तरह समझ गए हैं, तो आइए हम यह देखने का प्रयास करें कि मनुष्य को बचाए जाने के लिए इसे कैसे अपनाना चाहिए। बाइबल क्या कहती है? मरकुस 16 के 16 में बाइबल कहती है, जो कोई विश्वास करेगा और बपतिस्मा लेगा वो बच जाएगा। तब ऐसा प्रतीत होता है कि बचाए जाने के लिए व्यक्ति को विश्वास करना होगा और बपतिस्मा लेना होगा। यह एक अंश हमें दिखाता है कि परमेश्वर ने बपतिस्मा को मोक्ष से जोड़ा है। बपतिस्मा को स्वर्ग जाने की एक शर्त बना दिया है। यूहन्ना 3:1-5 कहता है, वचन 3 में, मैं तुमसे सच कहता हूँ, कोई भी तब तक परमेश्वर का राज्य नहीं देख सकता जब तक कि वह दोबारा जन्म न ले। एक आदमी बूढ़ा होने पर कैसे जन्म ले सकता है? वचन 4, निकोदेमुस ने पूछा। निश्चित रूप से वह जन्म लेने के लिए अपनी माँ के गर्भ में दूसरी बार प्रवेश नहीं कर सकता। वचन 5, यीशु ने उत्तर दिया, मैं तुमसे सच कहता हूँ, कोई भी परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता जब तक कि वह जल और आत्मा से ना जन्मा हो। जैसा कि हमने अभी पढ़ा, जल और आत्मा से जन्मे बिना कोई भी स्वर्ग में प्रवेश नहीं करेगा। अब हमें ये समझना है, जल और आत्मा से जन्म लेने का क्या अर्थ है। जब हम यीशु पर विश्वास करते हैं और पानी में बपतिस्मा लेते हैं, तो हम पानी से पैदा होते हैं। बदले में प्रभु हमें पवित्र आत्मा देते हैं, जो मुक्ति की गारंटी है, और हमारे अंदर पवित्र आत्मा की उपस्थिति हमें आत्मा से पैदा हुआ व्यक्ति बनाती है। इसके द्वारा परमेश्वर की आत्मा हमारे अंदर निवास करने लगती है। यही कारण है कि बाइबल कहती है कि हम पवित्र आत्मा का मंदिर है। उस क्षण से हम केवल मांस से पैदा हुए व्यक्ति की स्थिति को छोड़कर एक ऐसे व्यक्ति की स्थिति पर आ जाते हैं जो मांस से पैदा होने के अलावा पानी और आत्मा से भी पैदा हुआ है। इस प्रकार हम पुनः जन्म लेने वाली व्यक्ति बन जाते हैं। पानी में बपतिस्मा क्यों अपरिहार्य है? आप सोच रहे होंगे कि परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने के लिए पानी में बपतिस्मा लेना क्यों आवश्यक है। सबसे सरल उत्तर यह है, परमेश्वर चाहते हैं कि यह इसी तरह हो। हे मनुष्य, अच्छी तरह जान लो कि तुम परमेश्वर को चुनौती देने के लिए नहीं हो, तुम उसकी आज्ञा मानने के लिए हो। परमेश्वर सबसे ऊपर आपका रचयिता है, कोई साधारण व्यक्ति नहीं जिससे आप स्वतंत्र रूप से मुकाबला कर सके। इसलिए परमेश्वर ने अपने अधिकार में जल का बपतिस्मा को चुना है, जिसे बाइबल पश्चाताप का बपतिस्मा भी कहती है, जो मुक्ति का एक तत्व है। यदि बपतिस्मा हमें पश्चाताप की ओर ले जाता है, और चूँकि पश्चाताप के बिना किसी को भी बचाया नहीं जा सकता, तो हम समझते हैं कि जो व्यक्ति बचना चाहता है, उसे बचाने के लिए पानी में बपतिस्मा लेना नितांत आवश्यक है। मसीह की मृत्यु और पुनरुत्थान के साथ हमारी पहचान। बाइबल पानी के बपतिस्मा को यीशु मसीह की मृत्यु और पुनरुत्थान की पहचान के रूप में भी प्रस्तुत करती है। इसका मतलब यह है कि बपतिस्मा लेने से हम अपने पिछले जीवन के संबंध में मर जाते हैं, ताकि अब केवल यीशु मसीह के लिए जी सके। वास्तव में जब हम बपतिस्मा के पानी में डूबे होते हैं, तो हम मसीह के साथ दफन हो जाते हैं, और जब हम पानी से बाहर आते हैं
तो हम उसके साथ पुनर्जीवित हो जाते हैं। इसी को हम वचन से देखते हैं। रोमियो 6 इसका 3 और 4 वचन। क्या तुम नहीं जानते कि हम सब जिन्होंने मसीह यीशु का बपतिस्मा लिया उसकी मृत्यु का बपतिस्मा लिया? अतः उस मृत्यु का बपतिस्मा पाने से हम उसके साथ गाड़े गए, ताकि जैसे मसीह पिता की महिमा के द्वारा मरे हुओं में से जिलाया गया, वैसे ही हम भी नए जीवन की सी चाल चले। आइए हम इसके संदर्भ में और वचनों को देखें। कुलुस्सियों 2:12 लिखा है, और उसी के साथ बपतिस्मा में गाड़े गए और उसी में परमेश्वर की सामर्थ पर विश्वास करके जिसने उसको मरे हुओं में से जिलाया उसके साथ जी भी उठे। आगे कुलुस्सियों 3:1 से लेके 3 वचन हम देखते हैं। अतः जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए तो स्वर्गीय वस्तु की खोज में रहो, जहाँ मसीहा विद्यमान है और परमेश्वर के दाहिनी ओर बैठा है। पृथ्वी पर के नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तु पर ध्यान लगाओ, क्योंकि तुम तो मर गए और तुम्हारा जीवन मसीह के साथ परमेश्वर में छिपा हुआ है। इन वचनों के द्वारा हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि बपतिस्मा लेना यानी पाप के संबंध में मरना है और एक नया व्यक्ति का बनना है। दूसरा कुरिन्थियों 5:17 में इस प्रकार से लिखा है, इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई है, देखो सब बातें नई हो गई है। यीशु मसीह जैसा जीवन जीने का संकल्प। आप में से जो लोग बपतिस्मा लेना चाहते हैं उनके लिए यह महत्वपूर्ण है कि आप समझें कि जल का बपतिस्मा न केवल एक संकल्प है, बल्कि यह अपने पुराने जीवन को त्यागने का एक प्रयत्न भी है। बपतिस्मा लेने का अर्थ है फिर से जन्म लेना। जब आप बपतिस्मा लेते हैं तो आप ईसा मसीह के नमूने का अनुसरण करते हैं, यानी यीशु मसीह की तरह चलते हुए एक नया जीवन शुरू करने का संकल्प कर रहे होते हैं। पहला यूहन्ना इसका 2 अध्याय और वचन 6 इस तरह से कहता है, जो कोई उसमें रहने का दावा करता है उसे यीशु के समान चलना चाहिए। इसलिए जल बपतिस्मा परमेश्वर की आज्ञा मानना और यीशु मसीह में उसके लिए जीने की प्रतिज्ञा है। अब हमें ये देखना है, पानी का बपतिस्मा, यूहन्ना का बपतिस्मा और पश्चाताप का बपतिस्मा, इसमें क्या अंतर है? क्या पानी के बपतिस्मा, यूहन्ना के बपतिस्मा और पश्चाताप के बपतिस्मा के बीच कोई अंतर है? उत्तर है कदापि नहीं। परमेश्वर के वचन के अनुसार पानी का बपतिस्मा, पश्चाताप का बपतिस्मा और यूहन्ना का बपतिस्मा शब्दों के बीच में कोई अंतर नहीं है। उन सब का मतलब एक ही है। पानी का बपतिस्मा शब्द क्यों? सिर्फ इसलिए कि यह बपतिस्मा पानी में किया जाता है, पवित्र आत्मा के बपतिस्मा के विपरीत जो पवित्र आत्मा में किया जाता है। यूहन्ना का बपतिस्मा शब्द क्यों? सिर्फ इसलिए कि यह यूहन्ना ही था जिसे यह बपतिस्मा करने के लिए भेजा गया था। पानी का बपतिस्मे की जिम्मेदारी परमेश्वर ने यूहन्ना को सौंपी थी। यही कारण है कि उन्हें जॉन द बैप्टिस्ट कहा जाता है। जिस प्रकार हम पानी का बपतिस्मा यूहन्ना का बपतिस्मा कहते हैं, उसी प्रकार हम पवित्र आत्मा का बपतिस्मा यीशु का बपतिस्मा कह सकते हैं, क्योंकि यह यीशु ही है जो पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देता है। पश्चाताप का बपतिस्मा शब्द क्यों? सिर्फ इसलिए कि यह बपतिस्मा मनुष्य को पश्चाताप की ओर ले जाता है। जैसा कि यूहन्ना बैप्टिस्ट मत्ती की पुस्तक इसका 3 अध्याय और 11 वचन में कहता है, मैं तुम्हें पश्चाताप के लिए पानी से बपतिस्मा देता हूँ। अंत में ध्यान रखें,
कि पानी का बपतिस्मा, यूहन्ना का बपतिस्मा और पश्चाताप का बपतिस्मा तीनों एक ही है। इसकी पुष्टि हम नीचे दिए गए वचनों से कर सकते हैं। पानी का बपतिस्मा से पहले क्या करें? पानी का बपतिस्मा को परमेश्वर के समक्ष मान्य होने के लिए कुछ निश्चित शर्तों को पूरा करना होगा। जो व्यक्ति खुद को बपतिस्मा के लिए तैयार करता है, उसे विश्वास करना चाहिए और अपने पापों का स्वीकार करना चाहिए। विश्वास करना बपतिस्मा के लिए एक शर्त। बाइबल हमें मरकुस 16 के 16 में बताती है, जो कोई विश्वास करेगा और बपतिस्मा लेगा वो उद्धार पाएगा, परंतु जो कोई विश्वास नहीं करेगा वो दोषी ठहराया जाएगा। तब हम समझते हैं कि बपतिस्मा लेने से पहले हमें विश्वास करना चाहिए। इसलिए विश्वास करने का मतलब केवल परमेश्वर के अस्तित्व को पहचानना नहीं है। विश्वास करने का अर्थ यह है कि यीशु मसीह परमेश्वर के पुत्र है, इस पर हमें विश्वास करना है। क्रूस पर उनके बलिदान को स्वीकार करना है, अर्थात यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करना और उन्हें सभी समर्पण के साथ नए स्वामी के रूप में अपनाना है। इसका यही मतलब है कि यीशु को अपना जीवन देना। वचन से हम इस बात की पुष्टि करते हैं कि बपतिस्मा लेने से पहले व्यक्ति को पहले विश्वास करना चाहिए। आइए हम प्रेरितों के काम 2 अध्याय से कुछ वचनों को देखते हैं। तब सुनने वालों के हृदय छिद गए और वे पतरस और शेष प्रेरितों से पूछने लगे, हे भाइयों, हम क्या करें? पतरस ने उनसे कहा, मन फिराओ और तुम में से हरेक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले, तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। आगे लिखा है, जिन लोगों ने उसके संदेश को स्वीकार किया उन्होंने बपतिस्मा लिया और उस दिन उनकी संख्या में लगभग 3000 लोग जुड़ गए। आगे हम प्रेरितों के काम 8 के 12 में ये देखते हैं, परंतु जब उन्होंने फिलिप्पुस पर विश्वास किया, जो परमेश्वर के राज्य और यीशु मसीह के नाम पर सुसमाचार सुनाता था, तो क्या पुरुष क्या स्त्री सब ने बपतिस्मा लिया। प्रेरितों के काम 8 के 13 में शमशोन ने आप ही विश्वास किया और बपतिस्मा लिया और वह हर जगह फिलिप्पुस के पीछे हो लिया। प्रेरितों के काम 8 और वचन 36 ऑनवर्ड्स हम देखते हैं, वे सड़क पर चलते चलते किसी जल के पास पहुँचे और खोजे ने कहा, देख यहाँ जल है, मैं बपतिस्मा क्यों न लूँ? फिलिप्पुस ने कहा, यदि तो आप संपूर्ण मन से विश्वास करता है तो बपतिस्मा ले सकता है। और उसने उत्तर दे दिया और कहा, मुझे विश्वास है कि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है। और उसने रथ को रोकने का आदेश दिया। तब फिलिप और खोजे दोनों पानी में उतरे और फिलिप ने उसे बपतिस्मा दिया। प्रेरितों के काम 16 और वचन 31 से आगे, उन्होंने उत्तर दिया, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करो तो तुम बच जाओगे, तुम और तुम्हारा परिवार। तब उन्होंने उसे और उसके घर के अन्य सभी लोगों को प्रभु का वचन सुनाया। उसी समय रात को जेलर उन्हें ले गया और उनके घावों को धोया। फिर तुरंत उसने और उसके परिवार ने बपतिस्मा लिया। जेलर उन्हें अपने घर में लाया और उनके सामने भोजन रखा। वो खुशी से भर गया क्योंकि वह परमेश्वर पर विश्वास करने लगा था, वह और उसका पूरा परिवार। अपने पापों का स्वीकार करना बपतिस्मा के लिए एक शर्त है। बिना अपने पापों का स्वीकार करे हम बपतिस्मा के पानी में डुबकी नहीं लगा सकते। आइए हम वचनों से इसे देखें और इसकी पुष्टि करें। मत्ती रचित सुसमाचार 3 अध्याय और वचन 5 और 6 में लिखा है, लोग यरूशलेम और सारे यहूदिया और यरदन के सारे क्षेत्र से उसके पास आए। अपने पापों का स्वीकार करते हुए उन्होंने यरदन नदी में उससे बपतिस्मा लिया। आगे देखते हैं, मरकुस 1 के 5 में लिखा है, सारा यहूदी देहात और यरूशलेम के सब लोग उसके पास आए। अपने पापों को स्वीकार करते हुए उन्होंने यरदन नदी में उससे बपतिस्मा लिया। अब जब यह स्पष्ट हो गया है कि पानी के बपतिस्मा के लिए
अपने पापों का स्वीकार करना आवश्यक है, तो किसी को आश्चर्य हो सकता है कि पापों का स्वीकार कैसे किया जाए। अपने पापों को कैसे स्वीकार करें? नीति वचन 28:13 में लिखा है, जो अपने पाप छिपा रखता है उसका काम सफल नहीं होता, परंतु जो उन्हें मान लेता है और छोड़ देता है उस पर दया होती है। यदि आप क्षमा चाहते हैं और बचाए जाना चाहते हैं, तो आपको अपने सभी पापों का ईमानदारी से स्वीकार करना ही होगा, उन्हें स्थायी रूप से त्यागने की दृढ़ प्रतिबद्धता के साथ। ये याद रखना ज़रूरी है कि हमें हमारे पापों का स्वीकार हृदय से करना है, धीमी आवाज़ में या गले से नहीं। पापों का अंगीकार परमेश्वर के सेवक के सामने ऊंचे स्वर में किया जाना चाहिए, जो तुम्हें बपतिस्मा देता है। मत्ती 3 के वचन 5 और 6 में लिखा है, लोग यरूशलेम के सारे यहूदिया और यरदन के सारे क्षेत्र से उसके पास आए। अपने पापों को स्वीकार करते हुए उन्होंने यरदन नदी में उसके द्वारा बपतिस्मा लिया। यहाँ मैं आपको छोटी सी चेतावनी देना चाहता हूँ, झूठे पादरियों से और प्रचारकों के जाल में न फंसे, जो आपको अपने पापों को कबूल करने के लिए लोगों की भीड़ के सामने खड़े होने के लिए मजबूर करते हैं। तुम्हें ना तो लोगों की भीड़ के सामने, ना किसी सभा के सामने अपने पापों को कबूल करना है, बल्कि पापों को जोर से स्वीकार करने का मतलब पूरे चर्च के सामने पापों को स्वीकार करना नहीं है। अंत में याद रखें कि प्रत्येक स्वीकृति ऊंची आवाज़ में की जानी चाहिए, चाहे ये पाप करने पर अपने पापों को स्वीकार करना हो या यीशु मसीह को स्वीकार करना हो, अर्थात यीशु मसीह को प्रभु, उद्धारकर्ता और परमेश्वर के रूप में स्वीकार करना हो। रोमियो 10 उसका 9 और 10 में लिखा है कि यदि तो अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से जिलाया, तो तू निश्चय ही उद्धार पाएगा, क्योंकि धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है और उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। किन पापों को बिल्कुल स्वीकार करना चाहिए? यह जान ले कि पानी में बपतिस्मा से व्यक्ति को न केवल यीशु मसीह से उद्धार प्राप्त होता है, अर्थात शाश्वत जीवन यानी अनंत काल का जीवन भी प्राप्त होता है, बल्कि उसे सभी अशुद्ध आत्माओं और अंधेरी की दुनिया के साथ साथ सभी संबंधों से भी मुक्ति मिलनी चाहिए। इसके लिए सभी पापों को ईमानदारी से और निष्ठापूर्वक स्वीकृति होना आवश्यक है। आइए हम इसे वचन से देखें। 1 कुरिन्थियों 6, 9 और 10। क्या तुम नहीं जानते कि अन्यायी लोग परमेश्वर के राज्य के वारिस न होंगे? धोखा न खाओ, न वेश्यागमी, न मूर्ति पूजक, न परस्त्रीगमी, न लुच्चे, न पुरुषगामी, न चोर, न लोभी, न पियक्कड़, न गाली देने वाले, न अंधेर करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस होंगे। भले ही आम तौर पर हम अच्छे विश्वास के साथ अतीत में किए गए कुछ पापों को भूल सकते हैं, हमें किसी भी परिस्थिति में उन पापों को स्वीकार करने से नहीं चूकना चाहिए जो हमारे जीवन पर शैतान को पकड़ बनाने का अवसर दे। जिन पापों को हमें अवश्य स्वीकार करना चाहिए वो कुछ इस प्रकार से है। जादू टोना अपने सभी रूपों में, जैसे जादू, तंत्र मंत्र, समलैंगिकता इत्यादि। हत्या, उसमें स्वैच्छिक गर्भपात सहित आत्महत्या का प्रयास, हत्या का प्रयास, गर्भपात के प्रयास सहित। यौन पाप, इसमें हम व्यभिचार, हस्तमैथुन, अन्य सभी प्रकार की अशुद्धता और अनैतिकता, बलात्कार, चोरी, घृणा, द्वेष, क्षमा से इनकार, क्षतिपूर्ति यानी खामियाजा देने से इनकार और दुष्टता, ये सभी पाप शैतान के लिए व्यापक द्वार खोलते हैं और शैतान को हमारे जीवन पर बहुत बड़ी पकड़ प्रदान करने का अवसर देते हैं। यही कारण है कि किसी को बपतिस्मा लेने से पहले उन्हें पूरी तरह से स्वीकार करना चाहिए। जबकि इनमें से कुछ पापों के लिए केवल स्वीकृति की आवश्यकता होती है, अन्य में
स्वीकृति के अलावा खामियाजा यानी क्षतिपूर्ति की आवश्यकता भी होती है। क्षतिपूर्ति का मतलब है कॉम्पनसेशन। यह हमें पुनर्स्थापन की धारणा पर वापस लाता है। वंशानुगत बंधनों से मुक्त होने के लिए आपको अपने पूर्वजों के पापों के लिए भी परमेश्वर से क्षमा मांगनी ज़रूरी है। यहाँ जादू टोने के दो प्रकार हम देखते हैं, एक सक्रिय और दूसरा निष्क्रिय। सक्रिय जादू टोना वह होता है जिसका आप अभ्यास करते हैं, उसकी दीक्षा प्राप्त करते हैं। उसमें मृतकों का परामर्श, योग और अन्य ध्यान और विश्राम तकनीकें भी होती है। निष्क्रिय जादू टोना वह जादू टोना है जिसमें सभी प्रकार के अप्रत्यक्ष अभ्यास शामिल है, जैसे जादूगर के पास जाना, भविष्यवक्ताओं के पास जाना, उनसे परामर्श करना, मृतकों से बात करना और कुंडली पढ़ना, अंक ज्योतिष, कार्ड बनाना, मार्शल आर्ट का अभ्यास करना इत्यादि। जादू टोने के अभ्यास करने वालों को इस गुप्त दुनिया के सीधे संपर्क में रखा जाता है और इन लोगों को इस अंधेरी दुनिया के साथ समझौता करना पड़ता है। बपतिस्मा के दौरान इन्हीं संधियों को तोड़ने के लिए खरा पश्चाताप और स्वीकृति नितांत आवश्यक बन जाती है। दुर्भाग्य से ज़्यादातर मामलों में झूठ बोलने वाली आत्माएं बपतिस्मा लेने वाले इच्छुक लोगों को कुछ पहलुओं में, विशेष रूप से जादू टोना को छिपाने या अपने कबूलनामे में अस्पष्ट और टालमटोल करने के लिए मना लेते हैं, जो उनके उद्धार को रोकती है। वास्तव में अपने जादू टोनों को स्वीकार न करने का निर्णय करके वे लोग शैतान को उन पर अपना सारा अधिकार रखने की अनुमति देते हैं, क्योंकि जो कोई जादू टोना करता है वह आशा नहीं कर सकता कि परमेश्वर उसे क्षमा कर देगा और वह छुटकारा पा लेंगे, जब तक कि वह पूरी ईमानदारी से और पूरा पश्चाताप कर ना ले। यदि वह पश्चाताप का दिखावा करते हैं या यदि वह दूसरों को छिपाते हुए अपने कुछ कार्यों को स्वीकार करते हैं या यदि वे अपने कार्यों को अस्पष्ट रूप से रखते हैं यानी चालाकी से स्वीकार करते हैं, तो ये समय की बर्बादी है। प्रेरितों के काम 19 उसका वचन 18 और 19 में हम देखते हैं, जिन्होंने विश्वास किया था उनमें से बहुतों ने आकर अपने अपने कामों को मान लिया और प्रकट किया। जादू करने वालों में से बहुतों ने अपने अपनी पोथियाँ इकट्ठा करके सबके सामने जला दी और जब उनका दाम जोड़ा गया तो 50,000 चांदी के सिक्के के बराबर निकला। जैसे कि हमने ऊपर देखा, पानी का बपतिस्मा वास्तव में यीशु मसीह के साथ चलने की प्रतिबद्धता है। यीशु मसीह को अपना स्वामी बनाने की प्रतिबद्धता। जैसे ही हम यह प्रतिबद्धता करना चाहते हैं, हमें सबसे पहले और सबसे ज़रूरी रूप से खुद को शैतान और अंधेरी दुनिया के साथ पहले की गई प्रतिबद्धता का मतलब यहाँ पर हम कह सकते हैं वाचा या प्रॉमिस, जो हमने शैतान से कभी पहले किए थे उनसे हमें मुक्त होना होगा। क्योंकि जैसा हम मत्ती की पुस्तक 6 के 24 में पढ़ते हैं, कोई मनुष्य दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता, क्योंकि वह एक से बैर और दूसरे से प्रेम रखेगा या एक से मिला रहेगा और दूसरे को तुच्छ जानेगा। तुम परमेश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते हो। मैं विश्वास करता हूँ कि जो कुछ भी आज हमने इस वीडियो के माध्यम से सीखा वो आपको बपतिस्मा लेने के लिए और प्रभु यीशु मसीह के राज्य में आगे बढ़ने के लिए मददगार साबित होगा। मैं आप सभी से ये अनुरोध करता हूँ कि जो इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं वह इस वीडियो का फर्स्ट पार्ट भी ज़रूर देखें, ताकि आपको स्पष्टता से आज की वीडियो की सारी बातें समझ में आए और उसी रीति से इसका जो तीसरा पार्ट है वो बपतिस्मा के विषय में कुछ महत्वपूर्ण
प्रश्न उत्तर हम डिस्कस करने जा रहे हैं, तो ये तीसरा वीडियो भी आप ज़रूर से देखें। आज के लिए बस इतना ही। सभी को जय मसीह की।